हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है फ्रैक्शन एडिशन की आपकी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको फ्रैक्शन एडिशन सिखाएंगे, फ्रैक्शन सबट्रैक्शन सिखाएंगे और फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शन आपकी डिवीजन। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। आपके एक एक से दो दो पहले एक यहाँ पर इजी क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको टफ क्वेश्चन थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, कैसे करने हैं सॉल्व, सारी चीज आपको बताने वाले हैं। एलसीएम कैसे लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको बताने वाली हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन करने में, फ्रैक्शन सबट्रैक्शन करने में, फ्रैक्शन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस क्लास को लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है। चलिए हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है 5/3 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 5/3 लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है 7 बाई आपका लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ये एक आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो होता है आपका, ये होता है आपका नॉमिनेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। यानी इसे हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसको फ्रैक्शन एडिशन बोलते हैं। यानी कि फ्रैक्शन ये हो गया आपका, फ्रैक्शन हो गया और इन दोनों को फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन एडिशन हो गया। ठीक है, अब इन एडिशन को कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, कैसे प्लस करना है आपको बताते हैं। सबसे पहले इनमें दोनों में एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे कैसे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जैसे आप 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 और कॉमा लगाकर और यहाँ पर हम 3 से पहले डिवाइड करें। पहले आपका किससे डिवाइड होगा देखेंगे, पहले हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर 2 से डिवाइड, पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होता है हमारा 3, ये हमारा कटेगा नहीं, 3 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है। अब 3 से अगर चला जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, हमारा 6 हमारा हो जो गया आगे एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करना होता है, इस नंबर से इसको डिवाइड करना होता है। यानी कि इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 2 टाइम पे हमारा चला गया, 2 टाइम पे चला गया। और 5 2 जा, और उसी के ऊपर वाले नंबर में जितने बार में जाता है, जैसे 3 2 जा 2 बार में गया और 2 वाले का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। 6 से कितने बार में जाएगा, 6 से 1 टाइम में जाएगा, 6 1 जा 6 होता है और 7 1 जा 7 हो जाएगा। और 7 देखेंगे 10 और 7 मिलाकर कितना होता है, 17 होता है। बाई यहाँ पर आपका 6 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है फ्रैक्शन एडिशन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको ये नंबर जो है सेम लिखा रहेगा। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 से 17 से ज्यादा नहीं हो, 6 2 यानी कि 6, देखेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तीन बार में ज्यादा हो रहा है तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 बार में 6 2 12 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा देखेंगे, 6 2 12 हो गया। अब यहाँ पर 5 रिमाइंडर यानी 5 आपका रिमाइंडर बच गया। अब देखेंगे कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 5 17 होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। इस तरीके से करते हैं फ्रैक्शन एडिशन। अब देखेंगे ये 2 नंबर वाला था, अब देखेंगे यहाँ पर 3 फ्रैक्शन लेते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 3 बाई आपका 2 लिखा हुआ है, प्लस आपका 5 बाई यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 7 बाई यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम आप उसी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 4 ऐसा टेबल लेते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो सारे सारे यहाँ पर इसके यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 4 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबरों से डिवाइड हो सकता है। देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में डिवाइड होगा, 2 2 जा यानी कि 2 बार में चला जाएगा तो 2 बार में चला गया, 2 2 जा और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 4 1 जा 4 होता है और 5 1 जा कितना होगा, 5 हो गया, 5 ही रहेगा। 4 1 जा 4, ये 1 टाइम पे गया तो 7 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे क्या होगा। इसके बाद अब देखेंगे 6 5 कितना होता है, 11 होता है, 6 5 11 हो गया और 11 7 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 बटे कितना हो गया, 18/4 हो गया। अब इसे हम यहाँ पर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। जैसे 2 से हम यहाँ पर काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, यानी 9/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर यहाँ पर एलसीएम जो रहेगा ये तो हमारा सेम ही रहता है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका सेम रहेगा। अब 2 के टेबल में 9, 2 के टेबल में ऐसा टेबल पढ़ना है कि 9 से ज्यादा नहीं हो। तो 2 4 जा 8 होता है, 4 टाइम पे गया और यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। फ्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन आपको इसी टाइप से यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको और क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं। ये हो गया आपका फ्रैक्शन एडिशन। अब देखते हैं फ्रैक्शन सबट्रैक्शन के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते हैं। लेकिन फ्रैक्शन सबट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, चलिए हम यहाँ पर ये भी आपको बता देते हैं कि फ्रैक्शन सबट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। देखेंगे अब फ्रैक्शन सबट्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है 4 बाई यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है और माइनस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 7 बाई यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 7 बाई यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है।
अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्लस करना था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करें, इन दोनों का हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर अगर हम ऐसा, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है, चाहे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लेकर भी दिखा देते हैं। जैसे और 3 और 4 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, जिसे 2 से पहले जाएगा, ये तो हमारा 3 रहेगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर से 2 से हमारा डिवाइड होगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा, ये 1 और ये 1। अब देखेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 12 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 12 एलसीएम आ गया तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 4 बार में, और 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। 4 से 12 3 बार में, और 7 त्रिका कितना होता है, 21 होता है। अब इनको यहाँ पर हम घटा देंगे, 21 में से देखेंगे अब यहाँ पर अगर हम 16 घटा देते हैं, कितना बचता है, 16, यानी 4 1 5, माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 5 बाई 5/12, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। एक क्वेश्चन और लेकर यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5/2 लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है 3/4 लिखा हुआ है, और माइनस का यहाँ पर आपका 1/4 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आप आ जाता है तो यहाँ पर देखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अब 2 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 2 कितने बार में जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करें, 2 2 जा 2 बार में गया, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 10 हो गया, माइनस 4 1 जा 4, और यहाँ पर आपका 3 हो गया माइनस। अब यहाँ पर 4 1 जा 4, और यहाँ पर 1 का 1। अब देखेंगे 3 और माइनस माइनस वाले दोनों नंबर जुड़ जाते हैं, और प्लस वाले से हम घटा देंगे। अब देखेंगे 3 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 3 माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाते हैं, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 जो हो गया, 4 हम 10 में से घटा देंगे, 6 आएगा, बटे में यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अब देखेंगे 2 से काट देंगे तो 2 3 6 होता है, और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 इसका राइट आंसर आ गया। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है आपको फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। आपने अभी सीखा फ्रैक्शन एडिशन, उसके बाद यहाँ पर आपने सीखा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद यहाँ पर आगे और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व कराएंगे। तो बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पर आपके क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको इसी चैनल पर आपको मिलती हैं, तो यहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस आपकी यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपके फ्रैक्शन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा, और यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 लिखा हुआ, और यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका हो गया फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का। अब इसे कैसे करेंगे देखेंगे। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आपका डिवाइड होता है, यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं लेना होता, क्योंकि यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्टली कट जाता है। 2 से कितने बार में कटेगा, 2 से 4 टाइम पे कटेगा, और 5 से 5 टाइम पे कटेगा, 5 5 से 25 होता है। 2 8 जा 4, 2 4 जा 8 होता है, और 5 5 जा 25 होता है। अब इन दोनों का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो गया, यानी 20 इसका राइट आंसर आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे आपका लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, बाई 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका लिखा है, यहाँ पर आपका 49 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 से 49 7 बार में कट गया, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 4 बार में कट गया, 2 से काटेंगे 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अब ये जो ऊपर नंबर बचे, इन ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे 7 कितना होता है, 7 से गुणा करेंगे, 7 से 56 होता है, 56 हो गया, यहाँ पर 6। ठीक है, अब 56 हो गया, 7 7 5 12 होता है, 126 हो गया। अब यहाँ पर 4 का गुणा और करना, 4 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया, 2 कैरी, 2 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9 10 हो गया, 1 कैरी लगेगा, 4 कम 4 1 5 हो गया, कितना हो गया 504, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखें कितने आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखेंगे आपने सीखा फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन आपने सीखा एडिशन, सीखा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, सीखा फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अब सीखेंगे आप फ्रैक्शन डिवीजन। अब फ्रैक्शन डिवीजन के क्वेश्चन देखेंगे कैसे होते हैं। यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 25 आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बटे में यहाँ पर आपका लिखा है 4 लिखा है, और फिर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डिवाइड बाई 5 लिखा है, और यहाँ पर आपका 2 लिखा है। एक ही आपका क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है, देखिए डिवाइड जब लगा होगा आपका, यहाँ पर पहले वाले यानी कि नंबर को आपको सेम का सेम लिख देना है, और दूसरे वाले नंबर को हम यहाँ पर जब आपका ये डिवीजन हटेगा, डिवाइड का साइन हटेगा, और ये आपके नंबर चेंज हो जाते हैं, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर की जगह। अब देखेंगे यहाँ पर ये नॉमिनेटर ये ऊपर नीचे था तो ऊपर चला गया, ये ऊपर है तो ये आपका नीचे आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा 5/2, इसका राइट आंसर आ गया। तो देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था,
इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 36 आपका लिखा है, बटे में यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है और बटे में यहाँ पर आपका 49 लिखा हुआ है, 49 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 8 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।